बनारस में महात्मा कबीर के चौरे के निकट मुंशी वज्रधर सिंह का मकान है। आप है तो राजपूत, पर अपने को मुंशी लिखते और कहते हैं। मुंशी की उपाधि से आपको बहुत प्रेम है, इसलिए हम भी आपको मुंशी कहेंगे। आप कई साल से सरकारी पेंशन पाते हैं। बहुत छोटे पद से तरक्की करते करते आपने अंत में तहसीलदारी का उच्च पद प्राप्त कर लिया था। यद्यपि आप उस महान पद पर 3 मास से अधिक ना रहे और उतने दिन भी केवल एवज पर रहे, पर आप अपने को साबिक तहसीलदार लिखते थे और मोहल्ले वाले भी उन्हें खुश करने के लिए तहसीलदार साहब ही कहते थे। यह नाम सुनकर आप खुशी से अकड़ जाते थे, पर पेंशन केवल 25 रुपये मिलती थी, इसलिए तहसीलदार साहब के बाजार हाट खुद ही करना पड़ता था। घर में 4 प्राणियों का खर्चा था। एक लड़की थी, एक लड़का और स्त्री। लड़के का नाम चक्रधर था। वह इतना जहीन था कि पिता के पेंशन के जमाने में जब घर से किसी प्रकार की सहायता ना मिल सकती थी, केवल अपने बुद्धि बल से उसने MA की उपाधि प्राप्त कर ली थी। मुंशी ने पहले ही से सिफारिश पहुंचाना शुरू की थी। दरबारी की कला में वह निपुण थे। हुक्काम को सलाम करने का उन्हें मरज था। हकीमों के लिए हुए सैकड़ों प्रशंसा पत्र उनकी अतुल संपत्ति थी। उन्हें बड़े गर्व से दूसरों को दिखाया करते थे। कोई नया हकीम आए, उससे जरूर रब्त जब्त कर लेते थे। हुक्काम ने चक्रधर का ख्याल करने के वादे भी किए थे, लेकिन जब परीक्षा का नतीजा निकला और मुंशी ने चक्रधर से कमिश्नर के यहाँ चलने को कहा, तो उन्होंने जाने से साफ इनकार किया। मुंशी जी ने त्योरी चढ़ाकर पूछा, क्यों, क्या घर बैठे तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? चक्रधर, मेरी नौकरी करने की इच्छा नहीं है। वज्रधर, यह खब्द तुम्हें कब से सवार हुआ? नौकरी के सिवा और करोगे ही क्या? चक्रधर, मैं आजाद रहना चाहता हूँ। वज्रधर, आजाद रहना था तो MA पास क्यों किया? चक्रधर, इसलिए कि आजादी का महत्व समझूं। उस दिन से पिता और पुत्र में बमचेक मस्ती रहती थी। मुंशी जी बुढ़ापे में भी शौकीन आदमी थे। अच्छा खाने और अच्छा पहनने की इच्छा अभी तक बनी हुई थी। अब तक इसी ख्याल में दिल की समझते थे कि लड़का नौकर हो जाएगा तो मौज करेंगे। अब लड़के का रंग देखकर बार बार झुंझलाते और उसे कामचोर, घमंडी, मूर्ख कहकर अपना गुस्सा उतारते थे। अभी तुम्हें कुछ नहीं सूझती, जब मैं मर जाऊंगा तब सूझेगी। तब सिर पर हाथ रखकर रोगे। लाख बार कह दिया, बेटा यह जमाना खुशामद और सलामी का है। तुम विद्या के सागर बने बैठे रहो, कोई सेंध भी ना पूछ गए। तुम बैठे आजादी का मजा उठा रहे हो और तुम्हारे पीछे वाले बाजी मारे जाते हैं। वह जमाना लद गया जब विद्वानों की कद्र थी। अब तो विद्वान टके शेर मिलते हैं, कोई बात नहीं पूछता। जैसे और भी चीजें बनने के कारखाने खुल गए, उसी तरह विद्वानों के कारखाने हैं और उनकी संख्या हर साल बढ़ती जाती है। चक्रधर पिता का अदब करते थे, उनको जवाब ना देते, पर अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए उन्होंने जो मार्ग तय कर लिया था, उससे वह ना हटते थे। उन्हें यह हंसी पद मालूम होता था कि आदमी केवल पेट पालने के लिए आधी उम्र पढ़ने में मिला देगा। अगर पेट पालना ही जीवन का आदर्श है तो पढ़ने की क्या जरूरत? मजदूर एक अक्षर भी नहीं जानता, फिर भी वह अपना और अपने बाल बच्चों का पेट मजे से पाल लेता है। विद्या के साथ जीवन का आदर्श कुछ ऊंचा ना हुआ तो पढ़ना व्यर्थ है। विद्या को जीवन का साधन बनाते उन्हें लज्जा आती थी। वह भूखे मर जाते, लेकिन नौकरी के लिए आवेदन पत्र लेकर कहीं न जाते। विद्याभ्यास के दिनों ना था। गरीबों की सेवा और सहायता में जो आनंद और आत्मगौरव था,
वह दफ्तर में बैठकर कलम घिसने में कहा। इस प्रकार 2 साल गुजर गए। मुंशी वज्रधर ने जब यह भूत इसके सर से उतर जाएगा, शादी विवाह की फिक्र होगी, तो आप नौकरी तलाश में दौड़ेगा। जवानी का नशा बहुत दिन तक नहीं ठहरता, लेकिन जब 2 साल गुजर जाने पर भी भूत के उतरने का कोई लक्षण ना दिखाई दिया, तो एक दिन उन्होंने चक्रधर को खूब फटकारा। दुनिया का दस्तूर है कि घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में दिया जलाते हैं। तुम अपने घर को अंधेरा रखकर मस्जिद को रोशन करना चाहते हो। जो मनुष्य अपनों को पालन ना कर सका, वह दूसरों को किस मुंह से मदद करेगा। मैं बुढ़ापे में खाने कपड़े को तरसूं और तुम दूसरों का कल्याण करते फिरो। मैंने तुम्हें पैदा किया, दूसरों ने नहीं। मैंने तुम्हें पाला पोसा, दूसरों ने नहीं। मैं गोद में लेकर हकीम वैद्यों के द्वार द्वार दौड़ता फिरा, दूसरे नहीं। तुम पर सबसे ज्यादा हक मेरा है, दूसरे का नहीं। चक्रधर अब पिता की इच्छा से मुंह न मोड़ सके। उन्हें अपने कॉलेज ही में कोई जगह मिल सकती थी, वहां सभी उनका आदर करते थे, लेकिन यह उन्हें मंजूर ना था। वह कोई ऐसा धंधा चाहते थे जिससे थोड़ी देर रोज काम करके अपने पिता की मदद कर सके। 1 घंटे से अधिक समय ना देना चाहते थे। संयोग से जगदीशपुर के दीवान ठाकुर सेवक सिंह को अपनी लड़की को पढ़ाने के लिए सुयोग्य और सचरित्र अध्यापक की जरूरत पड़ी। उन्होंने कॉलेज के प्रधानाध्यापक को इस विषय में एक पत्र लिखा। 30 रुपये मासिक वेतन रखा। कॉलेज का कोई अध्यापक इतने वेतन पर राजी ना हुआ। आखिर उन्होंने चक्रधर को उस काम पर लगा दिया। काम बड़ी जिम्मेदारी का था, किंतु चक्रधर इतने सुशील, इतने गंभीर और इतने संयमी थे कि उन पर सबको पूरा विश्वास था। दूसरे दिन से चक्रधर ने लड़की को पढ़ाना शुरू कर दिया।